Hey guys, welcome back once again in today's session. Today I'll teach you fire insurance policy. I had the last video on life insurance policy, the link of which is given into the description box. Into the description box there is one more link, that is insurance introduction, where I have explained the insurance. What is insurance? So you check out those links afterwards. So I'll start accordingly. Fire insurance policy. Student, fire insurance policy is that policy where goods and property is protected against fire. This is the fire insurance policy in very simple words. Now let us see the types of fire insurance policy. Student, बहुत सारे बिजनेस है एंड सारे बिजनेस के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उनके टाइप ऑफ बिजनेस अलग अलग हैं. So depending upon their type of business, depending upon their capacity, depending upon the nature of business, there are different types of fire insurance policy which can meet the requirement of businessman. बहुत सारे टाइप्स है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के, जिसको जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे टाइप्स के पॉलिसी के लिए वो बिजनेसमैन जा सकता है. सो लेट अस बिगिन विद द टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी. Number one is valued policy. Valued policy is that policy where value of goods or property is decided at the time of signing the contract. क्योंकि sometime calculation of loss becomes very difficult. कब? जब लॉस हो जाता है. लॉस होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को कैलकुलेट करना होता है कि कितने को लॉस हुआ, सो दैट कॉम्पेंसेट कर दिया जाए. तो कुछ केसेस में लॉस का कैलकुलेट करना इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. इन दिस केस, इन केस ऑफ सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसे प्रॉपर्टी के केस में वैल्यूड पॉलिसी इज टेकन, जिसमें कि प्रॉपर्टी का वैल्यू डिसाइड तभी हो जाता है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड. नेक्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज एवरेज पॉलिसी. अंडर average policy, the average amount of loss is compensated. I'll tell you with the help of example. Suppose 1 lakh की property है which is insured for rupees 50,000. 50,000 का इंश्योर्ड हुआ था, प्रॉपर्टी का वैल्यू वाज रुपीज 1 लाख और लॉस भी हुआ 50,000 का. सो कॉम्पेंसेशन कितना मिलेगा? 25,000 एवरेज टू द 50,000. 50,000 का एवरेज, दैट इज 25,000. दैट मच विल बी कॉम्पेंसेटेड. किसे? टू द इंश्योर्ड. अब इंश्योर्ड कौन होता है, इंश्योर्ड क्या है, ये भी मैंने मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, जिसका की नाम है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस. लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं आफ्टरवर्ड्स. सो दिस इज एवरेज पॉलिसी. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक पॉलिसी. स्पेसिफिक पॉलिसी इज टेकन फॉर स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट. ये एक स्पेसिफिक, एक डेफिनिट सम ऑफ मनी के लिए दिस पॉलिसी इज टेकन, एंड यहाँ पर अमाउंट ऑफ लॉस डिसाइड हो जाता है एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट. और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यू डिसाइड हो जाता है, लॉस होने के बाद दैट मच क्लेम इज कॉम्पेंसेटेड. दैट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट मैटर जो है, सब्जेक्ट मैटर का वैल्यू कंसिडर नहीं करते हैं. जितना भी लॉस हुआ होगा, जितना भी लॉस हुआ होगा वो भी कंसिडर नहीं करते हैं. स्टार्टिंग में पॉलिसी लेते वक्त जो अमाउंट डिसाइड हो गया होता है, लॉस होने के बाद ओनली दैट मच इज कॉम्पेंसेटेड. नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिसी इज फ्लोटिंग पॉलिसी. गुड्स लाइंग एट डिफरेंट गोडाउन, गुड्स लाइंग एट डिफरेंट वेयर हाउसेस आर कवर्ड. बहुत सारे वेयर हाउसेस है, सारे वेयर हाउसेस में गुड्स स्टोर है, तो सारे वेयर हाउस को वी कैन कवर अंडर सिंगल पॉलिसी. सो दिस फ्लोटिंग पॉलिसी इज वेरी गुड पॉलिसी. एक सिंगल पॉलिसी कवर ऑल टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस.
So this policy is taken by those businessmen who are having their so many warehouses. The next type of policy is excess policy. Under excess policy, two type of policy is taken. Sometime क्या होता है कि गुड्स का जो वैल्यू है ना गोडाउन में वो कम ज्यादा होते रहते हैं. जैसा जैसा आप गोडाउन में गुड्स स्टोर करेंगे वैसे वैसे गुड्स का वैल्यू अप एंड डाउन होते रहता है. जब अपने गोडाउन से गुड्स निकाला, गुड्स विल बी द अमाउंट ऑफ गुड्स विल बी रिड्यूस्ड. आपने गुड्स और स्टोर किया गोडाउन में, द अमाउंट ऑफ गुड्स विल इंक्रीज. सो गुड्स का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है गोडाउन में. तो ऐसे केस में टू इंश्योरेंस पॉलिसीज आर टेकन. एग्जाम्पल, आपके गोडाउन में जो गुड्स है वो 1 लाख से 1,30,000 के बीच में ही वैरी होते रहता है. So one policy is taken for 1 lakh rupees and second policy is taken for 30,000. In this way, two type of policies are taken. ये पॉलिसी वो लोग लेते हैं जिनके गोडाउन में गुड्स कम ज्यादा होते रहते हैं. Such type people go for excess policy. Next type of policy is reinstatement policy. Here, जो भी लॉस हो गया रहेगा विद द गुड्स और विद द प्रॉपर्टी, कॉम्पेंसेशन इज नॉट गिवन. क्लेम नहीं देते हैं. ओनली प्रॉपर्टी इज रिप्लेस्ड. इंश्योरेंस कंपनी प्रॉपर्टी रिप्लेस कर देगी. यहाँ पर कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता है. दैट इज रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी. सो जैसा बिजनेस होगा वैसा इंश्योरेंस पॉलिसी लोग लेते हैं. वन सिंगल पॉलिसी कवर्स अ लॉट ऑफ रिस्क. बहुत सारे रिस्क आर कवर्ड अंडर सिंगल पॉलिसी, बट दिस पॉलिसी डजंट कवर रिस्क ड्यू टू वर्क, रिस्क ड्यू टू राइट्स. ये दो टाइप ऑफ रिस्क ये पॉलिसी कवर नहीं करता है. अदरवाइज दिस पॉलिसी कवर्स सो मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क. बिजनेस में बहुत तरह के रिस्क हो सकते हैं, वो सारे रिस्क को दिस पॉलिसी कवर्स. The risk could be loss of property or loss of goods due to fire. The risk could be loss of property or loss of goods due to earthquake, flood. ऐसे ऐसे रिस्क को वन सिंगल पॉलिसी कवर्स. अब ये पॉलिसी कौन लेता है? ये पॉलिसी वही बिजनेस में लेते हैं जिन्हें उनके गुड्स को कौन से रिस्क से खतरा है वो पता नहीं है. Now next is consequential policy. Student, under this policy, tangible as well as intangible assets are covered. Tangible वो asset जो कि देख सकते हैं, यानी intangible asset means those assets which we cannot see. So both the types of assets are covered under single policy, like loss of net profits, payment of standing charges, किसी को कुछ पेमेंट करने हैं, and it could be payment regarding increased cost of working, मतलब किसी भी काम का कॉस्ट बढ़ जाना. ऐसी सब पेमेंट ये पॉलिसी के अंडर में कर सकते हैं. दैट इज कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी. नेक्स्ट इज स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी. दिस पॉलिसी कवर्स लॉस ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी caused by an automatic sprinkler system that has leaked or discharged water accidentally rather than in response to fire and smoke. Such type of risks are covered under this policy. However, there are some type of risks which are not covered under this policy, like discharge or leakage of water caused due to heat by fire. Any repairs or alteration to the building, earthquake, war, explosions, etc. are not covered under this policy. So these are types of marine insurance policy.